बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। महंगाई का तूफान ठाठे मारने लगा। माहाना ग्रॉसरी का बिल डबल हो चुका है, जबकि दालें, चने, चावल, दीगर किचन की आइटम्स भी महंगी हो चुकी हैं। बकरे और गाय का गोश्त गरीब के लिए ख्वाब बन गया। 10,000 माहाना का खर्चा 20,000 से क्रॉस कर चुका है। फल आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर चला गया है। शहर समेत मुल्क भर में महंगाई की बदतरीन लहर ने सफेद पोश तबके का जीना अजीरन कर दिया। शहरी कहते हैं आमदनियां मंजमद और अफरात ज़र ने बुरा हाल कर दिया है। एक साल के दौरान 10,000 माहाना की ग्रोसरी लेने वाले शहरियों का बिल 20,000, 15,000 वाले शहरी का बिल 30,000 पर पहुंच गया। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत सफेद पोश तबके के लिए दर्द सर बन गई। अद्वियात के नर्ख और डॉक्टर्स की फीस भी दोगुना इजाफा हुआ। जरूरियात जिंदगी में खालिस दूध 200 रुपए, पानी मिला 165 से 170 रुपए लीटर के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसी तरह मटन सफेद पोश तबके की दस्तरस से बाहर हो गया है। सफेद पोश तबका मटन अब ईद अल अधा पर ही खाएगा। शहरियों ने कहा कि रेडीमेड और अनसिले कपड़ों के नर्ख भी दुगना हो गए। 1200 रुपए वाला सूट 2500 रुपए तक पहुंच गया। जूते, सैंडल्स, हवाई चप्पल सबके दाम दुगना हो चुके हैं, जबकि मोटरसाइकिल की कीमतें 5 लाख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 70 सीसी बाइक भी 1,65,000 की सतह पर पहुंच गई है। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की शदीद किल्लत, बच्चों का मुस्तकबिल संवारने वालों का काल पड़ गया, जबकि 1,09,000 असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं। लाहौर में 8,000 से ज़ायद असातिज़ा की असामियाँ मौजूद हैं। साबिक दौर में भर्तियाँ न होने से असातिज़ा की किल्लत, स्कूलों में 63,000 से ज़ायद प्राइमरी असातिज़ा की कमी है। साबिका दौरे हुकूमत में भर्तियां ना होना स्कूलों में इसातिज़ा की किल्लत का बाइस बना। तफसीलात के मुताबिक पंजाब के सरकारी स्कूलों में 1,09,062 इसातिज़ा की असामियाँ खाली हैं। लाहौर में 8,000 से ज्यादा असामियाँ खाली हैं। पंजाब भर के 992 स्कूलों में प्रिंसिपल ही मौजूद नहीं। पंजाब में 6,000 से ज्यादा माहिर मज़ामीन में इसातिज़ा की कमी है। स्कूलों में 63,000 से ज्यादा प्राइमरी और 25,000 से ज्यादा एलिमेंट्री स्कूल में टीचर्स की कमी का सामना है। महकमा तालीम के मुताबिक इसातिज़ा की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा। दूसरी जानिब समनाबाद अंडरपास मंसूबा कहां तक पहुंचा? निगरान वज़ीर आला मोहसन नकवी का एक और सरप्राइज विजिट। मोहसन नकवी पुंछ हाउस भी के तज़ीनो आराइश के इंतजाम देखे। निगरान वज़ीर आला का पार्क एंड शॉप अरीना जौहर टाउन का भी दौरा। मुगलिया, स्पेनिश, चाइनीज, अमरीकन सकाफत पर मुश्तमिल हिस्से देखे। आला पंजाब मोहसन नकवी ने समनाबाद अंडरपास मंसूबे और पुंछ हाउस का दौरा किया। समनाबाद अंडरपास मंसूबे की तामीराती काम का जायजा लिया। पुंछ हाउस की तज़ीनो आराइश के मंसूबे का भी मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब को दोनों मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मोहसन नकवी का कहना था समनाबाद अंडरपास मंसूबे को मुकर्रर करदा डेडलाइन के अंदर हर सूरत मुकम्मल किया जाए। दिन रात काम करके मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर समेत मुतलका हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब ने जौहर टाउन में वॉक एंड शॉप एरिना और अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे का वॉक एंड शॉप एरिना के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार का भी मुशाहदा किया। एरिना प्रोजेक्ट की नीलामी और अकबर चौक को जिनाह अस्पताल से पीको रोड तक सिग्नल फ्री करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे को अगस्त तक मुकम्मल करने की भी हिदायत की है। जिला इंतजामिया की पोलियो मुहिम के दौरान कारकर्दगी खातिर ख्वाह इजाफा। WHO ने शहर के तमाम LQAS पास करार दिए, जबकि पोलियो मुहिम में कारकर्दगी जांचने के लिए लॉट क्वालिटी इंश्योरेंस सैंपलिंग मुकम्मल कर ली गई। मुहिम खत्म होने के बाद गैर आलमी इदारे रैंडम सैंपल लेते हैं। रैंडम सैंपल की मदद से पोलियो मुहिम की क्वालिटी और मौसर होने का जायजा लिया जाता है। जिला इंतजामिया ने LQAS को पास कर लिया। DC लाहौर का कहना है कि पोलियो के खात्मे में किसी किस्म की कोताही बरतने की गुंजाइश नहीं। राफिया हैदर का कहना था पोलियो मुहिम की कामयाबी अगली नस्ल को माजूरी से बचाने का वाहिद रास्ता है। डेंगू वर्कर्स की बोगस भर्तियों का स्कैंडल। लाहौर के 6 साबिक डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अफसरान हेल्थ और एक कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल मलिक समेत 9 डॉक्टर्स को सरजनीश करके छोड़ दिया गया। डेंगी वर्कर्स की गुज़िश्ता बरस बोगस भर्तियों और करोड़ों रुपए की गोश्त डेंगी मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में अदा करने के स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। जिला इंतजामिया ने गोश्त डेंगी वर्कर्स के नाम पर करोड़ों रुपए की खुर्दबुद के मामले पर CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल समेत 15 डॉक्टर्स और एक कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। इब्तिदाई इंक्वायरी के बाद महकमा प्राइमरी हेल्थ ने CEO डॉक्टर फैसल मलिक, DHO डॉक्टर राजा जुबैर अब्बास समेत 9 डॉक्टर को सरजनीश की मामूली सजा देकर छोड़ दिया, जबकि साबिक DHO डॉक्टर अदरीस, डॉक्टर नादिया अता, डॉक्टर तस्कीन रजा, डॉक्टर हाफिज नवीद अहमद, डॉक्टर सोबिया मुनीर, डॉक्टर अजीब और कंप्यूटर ऑपरेटर वकास के खिलाफ पेडा एक्ट के तहत कार्रवाई का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है। पंजाब में सूबाई आमदन के हसूल में महकमों की नाअहली मंजर आम पर। माली साल 2021 और 22 में पंजाब को ज़राए आमदन में 107 अरब रुपए का नुकसान होने का इंकशाफ हुआ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने महकमों की नाअहली पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी।
ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट में कहा गया है कि महकमा औकाफ की 5 अरब 24 करोड़ रुपए की ज़रई और हाउसिंग अराजी कब्जा माफिया से वागजार नहीं कराई गई। 64 अरब रुपए मालिक की स्टेट लैंड की नीलामी न करने पर कम रिकवरी की गई। स्टेट लैंड पर तजावजात की वजह से सूबाई खजाने को 19 अरब रुपए का नुकसान हुआ। स्टेट लैंड पर टैक्स की रिकवरी न होने के बायस 14 अरब 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पंजाब में 298 हाउसिंग सोसाइटी से प्लाट की फरोख्त में टैक्स हासिल नहीं किया गया, जबकि सूबाई महकमे को स्टैंप्स ड्यूटी, कस्टम और नॉन बैंकिंग में करोड़ों रुपए का नुकसान भी पहुंचाया गया है। बागबानपुरा का इलाका शैलर चौक मसाइलिस्तान बन चुका है, जबकि सड़कों की हालत अबतर हो गई। गलियां खंडरात का मंजर पेश करने लगी, सीवरेज सिस्टम भी जवाब दे गया। रिहायशियों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। चौक बागबानपुरा मसाइल का गढ़ बन गया। सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार हो गई। सेवरी निजाम भी नाकारा हो गया। मसाइल में घिरे मकीनों का इलाका में जीना महाल हो गया। सड़कों पर जगह जगह खड्डे पड़ने से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। आए रोज हादसात भी मामूल बन गए हैं। रिहायशियों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद कहीं सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पे हालात सर बहुत मुश्किल आता है। यहाँ पे मुझे 22 साल हो गए हैं। यहाँ पे बेसिकली ऐसे ही है, एक दफ़ा ही बनी है 22 साल में मेरी लाइफ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है कि हर बंदा यहाँ पे आता है, वोट वगैरह लेता है, उसके बाद कोई काम नहीं है यहाँ पे बारिश हो जाए इंसान गुजर नहीं सकता। उसके बाद यहाँ कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है, ना कभी ये रोड बना, एक बार बना है और उसके बाद फिर फौरी टूट गया। मसाइल हल ना हुए तो अहल इलाका बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ तौकीर अकरम, सिटी 42। सानिया 9 मई के वाक़यात की तफ्तीश के लिए मज़ीद 5 मुश्तरका तहकीकाती टीमें बना दी गई हैं। हक़ाइक़ का तयन करने के लिए बनने वाली GITs की मजमूई तादाद 15 हो गई। शरपसंदों की निशानदही करके शवाहिद पर मबनी रिपोर्ट बनाकर हुकूमत को पेश की जाएगी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जलाओ घेराव, तोड़ फोड़ और हसास तंसीबात पर हमले करने की तहकीकात की जा रही हैं। इस सिलसिले में महकमा दाखिला की जानिब से लाहौर में दर्ज मुकदमात की बारीक बीनी से तफ्तीश करने के लिए मजीद तहकीकाती टीम्स की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। शवाहिद और बयानात की रोशनी में तमाम वाक़यात की जाँच की जाएगी। SSP इन्वेस्टिगेशन आनोश मसूद, SP अकीला नकवी, SP रजा तनवीर और SP अब्दुल हन्नान को नई मुश्तरका तहकीकाती टीम्स का कन्वेनियर मुकर्रर किया गया है। तहकीकाती टीम सर्वर रोड, गुलबर्ग और मुगलपुरा थाने में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश करके CRPC के सेक्शन 173 के तहत रिपोर्ट मुरतब करेंगी। इरफान मलिक, सिटी 42। जिना हाउस पर हमले और जलाओ घिराव का मामला, GIT के तमाम अरकान मौके पर पहुंच गए। जिना हाउस और मुतलका तमाम क्राइम सीन से शवाहिद जमा कर लिए गए। फोटोग्रामेट्री, गूगल मैप और दीगर साइंटिफिक जराये से शवाहिद हासिल किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शरपसंदों की जानिब से 9 मई को फौजी इमलाक पर हमले करने, तोड़फोड़, जलाने और लूटमार करने वालों के खिलाफ मुकदमात की तफ्तीश के लिए तश्कील दी गई GIT ने काम शुरू कर दिया है। ट्रांजिट टीम की मदद से जिना हाउस, राहत बेकर्स चौक समेत तमाम क्राइम सीन से साइंटिफिक बुनियादों पर शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मौके पर मौजूद अफराद की शनाख्त के लिए जदीद साइंसी तरीका फोटोग्रामेट्री इस्तेमाल किया जा रहा है। तजर्बे के लिए तमाम दस्तियाब कैमरों से फुटेजेस और वीडियोज हासिल कर ली गई है। गूगल मैप के जरिए तमाम लोकेशन से भी डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। जख्मी 53 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन का मेडिकल और बयानात कलम बंद किए गए हैं। सिविल मुलाजमीन के भी बयानात कलम बंद कर लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 रहनुमाओं के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, आजम सवाती और अली अमीन गंडापुर और शेख रशीद समेत दीगर के पासपोर्ट मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमत की जानिब से वफाकी इदारों को बताया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस हैं, जिन पर मुकदमात का इंदराज हो चुका है, लिहाजा उनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स मनसूख किए जाएं। जिसके बाद वफाकी इदारे की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक फरोख हबीब, शेख रशीद, ओन अब्बास बप्पी, जरताज गुल, अली मोहम्मद खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, आजम सवाती और अली अमीन गंडापुर के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वफाकी हुकूमत की जानिब से मनसूख कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस इमरान खान के जमानती मचल के जमा करवाने आया दूसरा जामिन भी गायब हो चुका है, जबकि ATC में इमरान खान को 2 घंटे में पेश करने का वादा किया, अदालत से निकला, वापस न आया। इमरान खान के घर के सर्च वारंट मनसूखी की दरख्वास्त पर फ्रीकैंट को भी नोटिस जारी कर दिया गया है।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस और अस्करी टावर पर हमला केस की समाअत हुई। जमानती एडवोकेट मोहम्मद हबीब इमरान खान के जाती मचल के जमा कराने अदालत आए। अदालत ने जमानती मचल के इमरान खान की मौजूदगी में जमा कराने का हुक्म दिया। जमानती वकील ने चेयरमैन पीटीआई को 2 घंटे तक पेश करने का वादा किया और गायब हो गए। पूरा दिन गुजर गया, जामिन वापस आया, ना इमरान खान आए। गुज़िश्ता रोज इमरान खान का घरेलू स्वीपर मचल के जमा कराने आया था, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान के घर के सर्च वारंट की मनसूखी के लिए दरखास्त को भी सुना। अदालत ने दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरखास्त पर मजीद कार्रवाई 30 मई को होगी। इमरान खान ने घर के सर्च वारंट के इजरा को चैलेंज किया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद थाना शादमान को आग लगाने के मुकदमे में अदालत तलब। एटीसी ने मियां महमूद रशीद को भी जेल से अदालत बुला लिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तोड़ फोड़ और थाना शादमान को आग लगाने का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को जेल से तलब कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की कि डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुकदमे में तफ्तीश करनी है, इन्हें जेल से तलब किया। अदालत ने तफ्तीशी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रहनुमा पीटीआई को 29 मई को अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। शेरपाव पुल पर रोड ब्लॉक करके इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घेराव का केस। एटीसी में डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को 30 मई के लिए नोटिस जारी कर दिया। चौधरी परवेज इलाही की अबूरी जमानत खारिज होने और जाली मेडिकल जमा कराने का मामला। एंटी करप्शन अदालत ने साबिक वज़ीर आला की अबूरी जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि परवेज इलाही पेश नहीं हुए। 2 पेशियों पर जाली मेडिकल जमा कराए गए। अबूरी जमानत को पेश न होने और जाली मेडिकल जमा कराने पर खारिज किया जाता है। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान को आग लगाने के मुकदमे में मियां महमूद रशीद को भी जेल से तलब कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में कहा कि मुलजिम से मुकदमे में तफ्तीश करनी है, जेल से तलब किया जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 29 मई को पीटीआई रहनुमा को अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी। ब्रेक के बाद खबर शामिल करें। कोरिया के सफीर सुसेंगपियो की सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया। ज़हूर इलाही रोड पर कोरिया के सफीर सुसेंगपियो ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की और सेहत के बारे दरियाफ्त किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। चौधरी शुजात का कहना था कि पाकिस्तान और कोरिया के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतमाम सिल्वर जुबली यौम तकबीर के हवाले से तकरीब। शुरका ने दबाव के बावजूद एटमी धमाके करने पर साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। कायदे-ए-आज़म में तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, सेनेटर मुशाहिद हुसैन, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर गवर्नर पंजाब ने कहा, मियां नवाज शरीफ ने आलमी दुनिया के दबाव के बावजूद एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनाया। मुझे इस अमर पर बजा तौर पर फख्र है कि जिस जमात यानी मुस्लिम लीग की जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान हासिल हुआ, उसी जमात के दौर में पाकिस्तान एटमी ताकत बना। ये एजाज़ उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हासिल हुआ। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था, नवाज शरीफ ने मुल्क की सालमियत पर समझौता न करते हुए एटमी धमाके किए और मुल्क के दफा को मजबूत किया। दिफा के हवाले से, पाकिस्तान की कौमी सालमियत के हवाले से ये एक अनोखा फैसला था, क्योंकि ये इसने तारीख का रुख तब्दील कर दिया और मैं समझता हूँ पाकिस्तान बनने के बाद ये सबसे अहम कौमी सलामती का फैसला था। मुजीबुर रहमान शामी ने कहा, एटमी प्रोग्राम पर सारी कौम मुत्तहिद है, कौमी फरीजा समझकर इसकी हिफाजत कर रही है। कि वो पहले शख्स थे जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया कि ये धमाका हमें करना चाहिए, इंडिया का जवाब देना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इस मशवरे को नवाज शरीफ साहब ने वही कबूल कर लिया और वही फैसला कर लिया कि ये धमाका पाकिस्तान ने करना है। उसके बाद जो 2 हफ्ते गुजरे हैं वो मुशावरत के थे, कंसेंसस के थे, वो एक और फिर तैयारी के थे। चेयरमैन नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट मियां फारूक अल्ताफ का कहना है, एटमी धमाकों के असरात मुस्बत रहे। तकरीब में साहबजादा सुल्तान अहमद अली, मजीदा वाई, प्रोफेसर आबद शेरवानी, आसफ खलील समेत दीगर सियासी व समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42।
पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर-ए-एहतमाम कल होने वाली तकबीर कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जारी हैं। मरकजी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद ने कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया, जबकि मरकजी सदर खालिद मसूद सिंधु, जनरल सेक्रेटरी आजम चौधरी, सीनियर नायब सदर मलिक एजाज, फाइनेंस सेक्रेटरी शेख सदाकत अली समेत दीगर रहनुमाओं ने मीनार पाकिस्तान का दौरा किया और कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया। 22 मई 5 बजे तकबीर कॉन्फ्रेंस का इनकाद कर रही है, जिसके लिए मैं अपनी मरकजी टीम के साथ यहाँ पे इंतज़ामात का जायजा लेने के लिए आया हूँ। तो आप देख रहे हैं कि पीछे स्टेज का ग्राउंड वर्क मुकम्मल हो चुका है, उस पर सोफे वगैरह। मुस्लिम लीग नून यौम तकबीर की मुनासबत से इजहार तशक्कुर प्रोग्राम सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर और जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर का लिबर्टी चौक का दौरा, सिक्योरिटी अमूर और इंतजामात का जायजा लिया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर और जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि पंडाल में कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा, जिंदा दिलान लाहौर देखेंगे, लाहौर की तारीख में ऐसा शो नहीं हुआ होगा। कायद नवाज शरीफ ने वतन अजीज़ को नाकाबिले तस्खीर बनाया, इसलिए इजहार तशक्कुर के लिए यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। इस मौके पर साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, हाफिज मियां नुमान, गजाली, सलीम बट, सलाहुद्दीन, पपी मरियम नवाज के सेक्रेटरी ज़ीशान समेत दीगर भी मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ज़ेर-ए-एहतमाम एरोबिक्स मुकाबले, बच्चों ने मुख्तलिफ एरोबिक्स परफॉर्मेंसेस पेश की। लाहौर डिस्ट्रिक्ट एरोबिक्स एसोसिएशन के ताउन से कज़ाफ़ी स्टेडियम में मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में यूनिक ग्रुप के मुख्तलिफ कैंपसेस के तुलबा ने शिरकत की। नीलम ब्लॉक, रावी, जौहर टाउन, मुस्लिम टाउन, इकबाल टाउन, बहरिया टाउन समेत दीगर कैंपसेस के स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश करते हुए समा बांध दिया। बच्चों ने तकरीब को खूब इंजॉय किया। बेहतर कारकर्दगी पर वालिदैन और शुरा से दाद भी पाई। कोपरा आर्ट गैलरी में 13 रोज़ा ग्रुप आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। पहले रोज़ आर्ट के दिलदादा अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की और नुमाइश के इनेकाद को सराहा। कोबरा आर्ट गैलरी में 13 रोजा ग्रुप आर्ट नुमाइश शुरू हो गई। डायरेक्टर हमरा सुकरा सदफ ने इफ्तिताह किया। आर्टिस्टों ने अपने फन पारों को तस्वीरी शक्ल में पेश किया। नुमाइश देखने आने वालों ने बेहद पसंद किया। का कहना था कि आर्ट एक फन है और इसमें खामोश मुस्बत पैगाम देना मकसद होता है। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे डिजिटल आर्ट को ज़्यादा लोग तरजीह देते हैं या ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इस दौर में ये ट्रेडिशनल आर्ट जो हम देख रहे हैं तरफ से मिली है। मैंने उन्हें फ्रेम को यूज़ करके एक्रेलिक शीट में और फिर पेस्ट करके उस पर ऑयल पेंट यूज़ किया है। 13 रोजा नुमाइश के पहले रोज आर्ट से लगाव रखने वाले शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और नुमाइश का इनेकाद को सराहा। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।